Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the National Aquifer Mapping Program. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. Students, रिसेंटली अभी चेन्नई के अंदर ना एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जो कि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी अबाउट द वाटर रिक्लेमेशन एंड रीयूज वाटर से रिलेटेड वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी. तो उसके अंदर जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने 16 जनवरी को ये बोला है कि एक नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम वो लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आगे आने वाले 1 साल के अंदर अंदर अपने सारे जो भी उसके अंदर प्रोविजन होंगे जो भी सारा काम होगा उसे 1 साल के अंदर ही कंप्लीट कर लेगा. और इस प्रोग्राम का एम स्टूडेंट्स बेसिकली ये होने वाला है जिससे कि वो वाटर को डिलिनिएट करके रखें, उसकी वाटर की अवेलेबिलिटी, सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी वो लोगों तक पहुंचा सके. क्योंकि आपको पता है जो भी आजकल का सारा वेस्ट होता है वो सब कुछ वाटर में डिस्पोज कर दिया जाता है. फिर इसके अलावा जो सीवेज का वेस्ट है वो भी. तो एक्चुअली में जो सेफ वाटर होता है ना, ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो रहा है. तो इसी को रोकने के लिए और न्यू मेजर्स लेने के लिए ये नेशनल एक्वीफायर मैपिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. और स्टूडेंट्स, एक्वीफायर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. इट मीन्स कि जो ग्राउंड वाटर जो है ना उससे हम कुछ यूज़ करने वाले हैं, उसका मैनेजमेंट और मैपिंग करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड ये जो कॉन्फ्रेंस थी 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी. द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन एंड द सेकेंड इज फिक्की, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स एम कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होने वाला है. तो प्राइम फोकस ये वाटर को रीयूज़ और रिसाइकलिंग पे ही रहेगा कि कैसे आप वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं. जैसे आप अपने घर में एग्जांपल लीजिए तो जो वाटर लाइक आपने आरओ ऑन किया, उससे जो वेस्ट वाटर निकलता है आप उससे क्लोथ्स वॉश कर सकते हैं, उसे आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, उसे आप अपनी व्हीकल को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली हम वाटर को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और पूरे इंडियन लेवल पे, वो इसमें हम देखेंगे. और कैसे कैसे जो वेस्ट वाटर है जो इतना ज़्यादा कंटामिनेटेड हो चुका है और जो वेस्ट वाटर है मीन्स जिसमें सीवेज वाला जो वाटर है वो भी जाता है, उसे रिसाइकिल करके हमें उसको ड्रिंकिंग वाटर लाइक बनाना है. और जो सीवेज वेस्ट होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि सारे का सारा जो होता है वो जो सेफ वाटर होता है उसके साथ मिला देते हैं. या फिर आपको पता है जो कभी कभी हमारे घर में पानी आता है उसके साथ जो पानी गंदा आने लगता है, तो क्या होता है जो पाइपलाइंस होती है ना सीवेज वाटर वाली और जो फ्रेश वाटर होता है, सप्लाई वाटर होता है, वो उसमें से कोई एक ब्रेक हो जाती है एंड उसके साथ कनेक्ट हो जाती है. क्योंकि जब ब्रेक हो जाएंगी दोनों तो वो पानी मिक्स होके जाएगा. सो इन सब सिस्टम्स को भी रोकने के लिए जिससे कि जो सीवेज सिस्टम है उसको भी सही से ट्रीट किया जाए और जो स्लज है या फिर जितना भी वेस्ट वाटर है उसको हम रिसाइकिल करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वाटर को यूज़ कर पाए सस्टेनेबल मैनर में. और उस दिन इस प्रोग्राम के अलावा उन्होंने 2 मिशंस के बारे में और बात करी थी. द फर्स्ट वन इज जल जीवन मिशन जिसके अंदर सभी हाउस होल्ड्स में टैप कनेक्शन लगाने की बात करी गई थी. एंड द सेकेंड इज नमामि गंगे जिसके अंदर गंगा को क्लीन करने की बात करी गई थी. उसके लिए मेजर्स बहुत सारे लिए गए थे और अब हम गंगा को क्लीन देखते भी हैं. एंड अलॉन्ग विथ क्लीनर गंगा इसके अंदर जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसको भी एक न्यू वे से, एक सही तरीके से उसकी कैपेसिटी की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके सीवेज को ट्रीटमेंट करने की बात करी गई थी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्वीफायर्स. इसका मैंने आपको थोड़ा सा जिस्ट फर्स्ट स्लाइड में दिया भी था. सो स्टूडेंट्स, एक्वीफायर जो है वो सेडिमेंट्स के बने होते हैं, फिर रॉक के बने होते हैं जो ग्राउंड वाटर को होल्ड करके रखते हैं. क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो ही एक और केवल एक फ्रेश सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है जिसमें कि आप अपने ड्रिंकिंग वाटर की जो नीड्स है उसे फुलफिल कर सकते हैं. इसके अलावा जो भी लाइक ग्लेशियर्स में वाटर है या फिर जो हमारे ओशन सीज वगैरह में, या तो वो थोड़ा सलाइन है या फिर वो फ्रेश वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है. तो जो ग्राउंड वाटर है वो ही आजकल के टाइम में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ किया जा सकता है. तो बस उसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्वीफायर्स बनाने की बात करी गई है. और ये जो एक्वीफायर्स है ना ये जनरली या तो ग्रेविल के बने होते हैं या सैंड स्टोन या लाइम स्टोन के. और ये 2 टाइप्स के होते हैं, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड. तो जो कन्फाइंड वाले एक्वीफायर्स होते हैं उसके ऊपर एक इम्पेनिट्रेबल रॉक
का लेयर होता है या फिर एक क्ले का लेयर होता है, जिससे कि जो पानी है ना वो ऊपर इवेपोरेट हो पाता है और ना ही लाइक जो बाहर से जो कंटामिनेटेड वाटर है वो क्लीन ग्राउंड वाटर में जा पा रहा है। एंड जो अनकन्फाइंड एक्यूफायर्स है वो जो सॉइल की परमिएबल लेवल होती है, जिसके थ्रू ये जो पानी है ये नीचे वाले अंडरग्राउंड वाले सर्फेसिस में फिल होता है, उसके जस्ट बिलो वाली जो लेयर है वो है अनकन्फाइंड एक्यूफायर्स। एंड स्टूडेंट्स, मेजर बात अब ये आती है कि जो ग्राउंड वाटर है ना वो कलेक्ट कैसे होता है, उसका मेजर सोर्स क्या है? उसका मेजर सोर्स प्रेसिपिटेशन है। जब बारिश होती है तभी तो सॉइल के नीचे वाले सरफेस में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उसमें पानी फिल हो जाता है। और कैसे हो जाता है? क्योंकि सॉइल जो है वो परमिएबल है, उससे जो पानी तर के नीचे चला जाता है, जो कि अगर वो सॉइल से तर के जा रहा है तो वो और ज़्यादा क्लीन हो जाता है अगर कुछ इन्वायरमेंट में किन भी चीज़ों से वो रिएक्ट करके थोड़ी एसिड रेन बना है, लेकिन जब वो सॉइल पे जाएगा और वो पेनिट्रेट करेगा उस परमिएबल लेयर के थ्रू सॉइल की जो होती है, तो वो क्लीन भी उसे कर देते हैं। तो यही हमारे इस प्रोग्राम के अंदर फोकस किया जाएगा कि कैसे कैसे उस ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाए एंड किन किन एरियाज में मैपिंग करी जाए, जिससे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम अपने ग्राउंड वाटर का कर सकें। एंड स्टूडेंट्स, इस ग्राउंड वाटर की मैपिंग क्यों करी जा रही है, लाइक एक्यूफायर्स की मैपिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रेश वाटर अभी भी काफ़ी अवेलेबल है, बट उसका मिस मैनेजमेंट होता है, वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वाटर को लेके स्कार्सिटी हो रही है। तो हम जो वाटर गंदा हो चुका है, कंटामिनेटेड हो चुका है, उसे तो क्लीन करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे कि कोई भी वाटर स्कैसिटी वाली प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में हमें देखने को ना मिले। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.